बहुत ही गहराई वाली बात से सत्संग शुरू किया जा रहा है। बात कौन सी है? एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए चुपचाप बैठो और बस इतना सोचो, अगर बाबा जी हमारी जिंदगी में ना आते तो क्या होता? हम कहाँ होते? किस हाल में होते? शायद इस दुनिया के दिखावे में खो चुके होते, रिश्तों की भीड़ में अकेले खड़े होते, हर मुस्कान के पीछे छिपा धोखा समझ नहीं पाते, बिल्कुल नहीं समझ पाते। ये दुनिया जहां अपने भी मतलब के बिना पास नहीं आते, जहां अमीरी सब कुछ है और गरीबी कुछ नहीं। लेकिन बाबा जी ने हमें देखा, समझा और संभाला। उन्होंने हमें सिखाया कि गरीब की आधी रोटी में जो सुकून है वो अमीर के पूरे थाल में नहीं होता। उन्होंने हमें उठाया, जब हम टूटे हुए थे ना, उन्होंने हमें थामा। जब हम दुनिया से हार चुके थे ना, और आज जब हम ये सोचते हैं कि बाबा जी हमारे साथ हैं, तो मन को एक गहरी शांति मिलती है। पहले आप बताओ, मिलती है या नहीं मिलती है? फिर ये दुनियादारी, ये झूठ, ये दौड़ सब फीका लगने लगता है, क्योंकि असली सुख ना दौलत में है, ना शोहरत में है, ना भीड़ में है। दुनिया की किसी भी चीज में सुख शांति नहीं है। सुख कहाँ है? उस एक नाम में, उस एक रहमत में जिसे हम बाबा जी कहते हैं। गहराई से सोचने वाली बात है जिसे हम बाबा जी कहते हैं। जब उनका चेहरा आंखों के सामने आता है, आंखें बंद करने पर, या हम उनको याद करते हैं, उनका नाम दिया हुआ जपते हैं, तो जिंदगी की कितनी मुश्किलों से हम सामना कर लेते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? और जब हम ये सोच विचार करते हैं तो हमारे मन में बेपरवाही सी हो जाती है कि हमें नहीं दुनियादारी से कोई मतलब, मेरा मुर्शद मेरे साथ है। आज का सारा सत्संग दादा मंगाराम जी का अपने मुर्शद के ऊपर होने जा रहा है। सुनो, बड़ा ही प्यारा सत्संग है। अपने सत्संगी भाइयों के साथ इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि खुद तो आप सुनते ही हैं। हमारे सत्संगी भाइयों की इस सत्संग से बहुत हेल्प होगी। आगे शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद आप सुनना शुरू करें। आओ शुरू करते हैं। वाणी महात्मा कबीर साहब जी महाराज की। गुरु को कीजय दंडवत, कोट कोट प्रणाम। चेत न जाने प्रेंग को, वह कर ले आप समान। गुरु को कीजय दंडवत, कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने प्रेंग को, वह कर ले आप समान। यह महात्मा कबीर साहब जी महाराज की वाणी है और आप आज के विषय में अपने गुरुदेव की महिमा करते हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे जिंदगी का मोड़ बदला, मैं जो कुछ बना, मैंने जो कुछ पाया, अपने गुरुदेव के कृपा से पाया। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब का कोई गुरु नहीं था। ये ऐतराज कई महात्माओं से लागू है। उन्होंने वाणी के अंदर अपने गुरुदेव, मेरे गुरुदेव की महिमा की है
लेकिन हिस्टोरियंस या इतिहासकारों ने इन महात्माओं को उस वक्त पहचाना तक नहीं, इसलिए इनके बारे में कोई खोज और रिसर्च हुई ही नहीं। कबीर साहब ने अपने वाणी के अंदर खुद लिखा है, कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु नाम। मेरा गुरु कैसा है? कहते हैं वो पूर्ण संत है। और उस संत का संत कौन है? कहते हैं वो नाम, वो परमेश्वर। इस तरह के भाव सभी प्रकार के महात्मा, 10 गुरु साहिबान की वाणी पढ़ो, अंग्रेजी मिस्टिक्स की लिटरेचर पढ़ो, मुसलमानों के कलाम पढ़ो, उन्होंने मुक्त कंठ से महिमा की है तो अपने गुरुदेव की है, क्योंकि सारा रूहानी राज और खजाना उन्होंने अपने गुरुदेव से पाया है। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, मत कोई भरम भूले संसार। अब तक तो इस भूल भरम में ऐ इंसान रहे हो। मेरी बात सुन करके यहां से निकलने की कोशिश करो। बिन गुरु कोई न उतरस पार। उन महात्माओं की वाणी सुनते हैं जो पार हो चुके हैं। अगर वो पार हो चुके हैं तो गुरु साहब कहते हैं गुरु के बगैर कोई पार नहीं होगा। पार के साथ वार है। हम जितने लोग हैं, वार की शुरुआत इस दुनिया से होती है और वार का छोर ब्रह्म या त्रिकुटी की चोटी तक है। वहां सब विनाश के दायरे की चीजें हैं। कोई कम विनाश, कोई कम अरसे के अंदर विनाश होता है, कोई ज्यादा अरसे के अंदर, लेकिन जन्म मरण है, कर्म है और विनाश है। कहते हैं उसको पार हमारा प्रीतम रहता है, हमारा साजन रहता है, और उसको जिसने भी पाया अपने गुरुदेव की कृपा से पाया। तुलसी साहब ने वाणी के अंदर लिखा, जो कुछ करे करे सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। प्रमाण कहते तुम दुनिया में मौजूद हो, रास्ता नहीं मिला, पंथ नहीं मिला। अगर संत मिलता तो दुनिया में नहीं होता, दुनिया में हो इसका मतलब पूरा संत नहीं मिला। जब जब हम इंसान बने हमने दुनिया से प्रीत की। कभी कभी मन खट्टा होता है, ठोकरें आती हैं, हम उस परमात्मा की तलाश बाहर मंदिरों, गिरजों और मस्जिदों में करते हैं, ग्रंथों पोथों में करते हैं, संन्यास ले लेते हैं। लेकिन अगर आत्मा की कशिश किसी महात्मा के पास ले जाती है तो भी गुरु साहब कहते हैं तेरे को वार का महात्मा मिला है। महात्माओं की गिनती की जाए तो शायद सेवकों से ज्यादा मिलेगी। जब सेंसस होती है, आदमशुमारी होती है, तो पूछते हैं भाई आप कौन? लिखाता है साधु। लाखों में केवल हिंदुस्तान में है। लेकिन गुरु साहब दूसरे तरफ वाणी में लिखते हैं 13 जन सच्चा गुरु, एक आध कोई विरला होता है। कबीर साहब ने लिखा हंसों की टोलियां नहीं होती, शेरों के झुंड नहीं होते, लालों की बोरियां खानों से नहीं मिलती। इस तरीके से संत भी टोलियों में, जमातों में नहीं चलते हैं, कोई एक आध होता है। कहते हैं तुमको साधु मिला होगा,
शरण दी होगी, लेकिन वो वार का पार का नहीं। इसलिए क्राइस्ट ने बाइबल में लिखा, दरअसल बाइबल क्राइस्ट ने नहीं लिखा है। बाइबल के अंदर क्राइस्ट के वचन हैं जो उनके बाद उनके कमाई वाले सेवकों ने संग्रह करके उनको टेस्टामेंट या बाइबल का रूप दिया। उसमें लिखते हैं, आई एम दी वे, क्या बताएगा रास्ता गुरु, तुम्हारे को कोई दिशा नहीं है, अंदर जाने का रास्ता गुरु बताएगा। द लाइट, तुम अभी अंधेरे में हो, अंधेरे से निकाल के तुझे प्रकाश में ले जाएगा। द ट्रूथ, कहते हैं जिस असलियत से, सत्य से तो टूटा हुआ है उसे जोड़ने वाले वे हैं। सारे संत महात्मा इस नुक्ते पर आते हैं और इसी लहजे में कबीर साहब कहते हैं कि गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट पर नाम। देखो, जहां तक जुबान बयान कर सकती है, भाषा जहां तक वर्णन कर सकती है, मन जहां तक सोच सकता है, वहां तक ये महात्मा इंतहाई मिसाल देते हैं। अब विचार करें कि दंडवत हम जानते हैं क्या होता है, कि ऐन सीधा जमीन के ऊपर लेट जाते हैं और वो एक बार दंडवत होती है। कहते हैं अगर कोई करोड़ों को मल्टीप्लाई करे करोड़ों से, इतने बार दंडवत करूं अपने लिए, कहते हैं मैं उस महापुरुष की, अपने संत की कभी ऋण चुका नहीं सकता, कभी शुक्र नहीं कर सकता। मन में विचारना चाहिए कि अगर कोई आदमी न खाए न पिए, कोई संसारी काम न करे, सोए नहीं, 24 घंटे ये काम करे, तो भी कोट को कोट के साथ मल्टीप्लाई करना इतने बार दंडवत नहीं कर सकता है। ये संतों का कहने का तरीका है। नीचे बताते हैं कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं, लेकिन कबीर साहब की एक और जगह वाणी हमने सुनी है। देखो कहां तक मिसालें देने के अंदर ये महात्मा जाते हैं। आप फरमाते हैं सब धरती कागज करूं, कोई हद है? कहते जितनी पृथ्वी है इतना बड़ा कागज, लेखन सब बन रहा है। सारे दुनिया के पेड़ों को काट काट करके कलमे लिखने के लिए बनाऊं, 7 समुद्र की मस करूं, सारे सागरों के अंदर स्याही घोल दूं, गुरु गुण लिखा न जाए। हार जाते हैं। मैं अपने गुरुदेव के गुणों का वर्णन नहीं कर सकूंगा, इतनी स्याही से, इतने बड़े कागज से, इतने कलमों से। मुसलमानों दरवेशों के अंदर एक दरवेश हुआ है, ख्वाजा हाफिज और मौलाना रूम। इनको बड़े महाराजी बहुत लेते थे सत्संग में। इन का कलाम फारसी के अंदर है। ख्वाजा हाफिज का मुर्शिद शिराज में रहता था, उसको काला तिल था। जिन्होंने बड़े महाराजी के दर्शन किए हैं, आज भी तस्वीर को गहराई से देखो, उनको भी इस जगह में काले तिल थे। वो अपने मुर्शिद के लिए अपने फारसी कलाम में क्या लिखता है, जरा ध्यान से सुने। अगर तुर्क शिराजी
मेरा मुर्शिद जो शिराज में रहता है, बदस्त मारत दिले मारा, अगर मेरे मन को बस करके, मेरे दिल को बस करके अपने दिल के साथ जोड़ देवे, क्या बिछो और जुदाई को खत्म कर देवे। कहते हैं बखालश हिंदुअम, उसके काले तिल पर समरकंद और बुखारा की बादशाही मैं कुर्बान करने को तैयार हूं। ये एक लंबी वार्ता है। इसका पता जब समरकंद और बुखारा के बादशाह को पता लगा तो उन्होंने कहा इस आदमी को बुलाओ जो मेरे बादशाह को एक काले तिल पर बेचने को तैयार हुआ है। दरवेशों के पास अपने तरीके होते हैं। जब बादशाह के सामने शेख हाफिज आया, भाई ये क्यों? कहते हमारे हाल भी तो देखो, अगर हम इस तरीके के उदार नहीं होते तो इस हालत में क्यों होते। बादशाह सियाना था और समझ गया कि ये कोई कमाई वाला दरवेश है। कहते हैं सब कुछ लुटा करके फिर पाते हैं, तुम्हारे समरकंद बुखारा को लुटाया कौन सी बड़ी बात हो गई। और अपने कलाम में लिखते हैं कि मैंने सारी जिंदगी आंसू बहाए हैं शुक्र के, मुर्शिद ने मेरे ऊपर जो एहसान किया है। बहाते बहाते अगर मर गया और कब्र में चला गया तो कब्र में भी उसका एहसान लेकर के जाऊंगा। और अगर इत्फाक से मेरा मुर्शिद मेरी कब्र के पास आकर के खड़ा हुआ तो मेरे कब्र के अंदर से मेरी जो बची हुई हड्डियां हैं वो बाहर आएंगी, मुर्शिद को नमस्कार करेंगी और आंसू बहाएंगी। विचार करें कि इन महात्माओं ने किस सीमा को छुआ है। बड़े महाराज साहब जब श्री बाबा जी महाराज के दया मेहर की वार्ताएं सुनाते थे, कभी एक कभी दो, साथ में कहते थे आपका दिल भरा था। कहते मैं उस महापुरुष का एहसान कभी जिंदगी में चुका नहीं सकता। अगर मैं सांस सांस में उसकी महिमा करूं, उसका परोपकार बयान करूं, भाई नहीं कर सकूं। हजूर महाराज जी को हमने अपने आंखों से देखा। इत्फाक से कभी बड़े महाराज जी का जिक्र या कोई छोटी वार्ता सुनाते थे, सुनाते सुनाते उनका मन भराता, आवाज रुक जाती, बोलने को मजबूर हो जाते, पाठी को आगे की कड़ी पढ़ने को कहते थे। हमने खुद देखा। जिनके अंदर ये नूर चमकता है वो समझते हैं कि जो कुछ हमारी क्रांति आई, इनकलाब आया, हम बदले, एक महापुरुष के नजर से बदले, उनके रहमत से बदले। इस भाव से कहते हैं कि मैं जो कहता हूं कि अपने गुरुदेव के आगे कोट कोट प्रणाम करता हूं, कारण भी सुनो, कीट न जाने भ्रंग को वे कर ले आप समा। कहते हैं कबीर कबीर तो दुनिया बोल रही है, लेकिन कबीर तो अपने आप को कीड़ा कहता है। कीट कीड़े को कहते हैं। माया के कीड़े माया कमावे, विष्ठा के कीड़े विष्ठा कमावे, विष्ठा माह पचावणिया। हजूर महाराज अपने सत्संगों में आम तरह कहते थे, कहते हम दुनिया के जीव दुनिया के कीचड़ में पैदा होते हैं, इस कीचड़ को खाते हैं, इस कीचड़ में मर जाते हैं। ये है हमारे युगों का इतिहास। कबीर साहब कहते हैं मैं भी एक ऐसा कीड़ा था। और यहाँ एक बायोलॉजी का मिसाल देते हैं। कहते हैं ये हमारे बायोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं
वो इस हकीकत को मानते हैं, ये साइंटिफिक फैक्ट है, रियलिटी है कि भ्रम को अपना संतान नहीं होता, अपनी इच्छा अनुसार किसी कीड़े को पकड़ता है, पकड़ करके घोंसले में लाता है, ला करके बड़े जोर से उसको चोटें मारता है। भ्रंग में काफी ताकत होती है, कीड़ा तो कीड़ा ही होता है। चोटें इतनी जोर से मारता है, इतनी चतुराई से मारता है कि मरे नहीं, लेकिन इसके सोचने की शक्ति सुन्न हो जाए। देखता है कि हर तरीके से नीम बेहोश हो चुका है, सुन्न हो चुका है, फिर भ्रंग अपनी भिन भिनाट, अपनी गुंजार, अपनी आवाज उस कीड़े के ऊपर हर वक्त फेंकता है। कीड़ा केवल उस भिन भिनाट और उस गुंजार को सुनता है। सुनते सुनते हमारे साइंटिस्ट कहते हैं, ये रियलिटी है, मिसाल नहीं है, कि उस कीड़े को, उसकी कीड़े की काया बदलती है। वो भ्रंग का रूप अख्तियार करता है, उसको पंख लगते हैं और किसी वक्त भ्रंग के साथ उड़ करके ऊपर चला जाता है। मिसाल के गहराई में जाए, कहते मैं भी एक संसारी कोने में पड़ा था, मेरे गुरुदेव ने मेरे को घोंसले में लाया, मेरी क्या कोशिश थी? क्या ये घोंसला संतों का सत्संग है? वहां चोटें लगती है। ऐ इंसान, तू अकेला, तू अपने आप को किसी का साथी मानता है, कुटुंबी मानता है, यार दोस्त मानता है, हमारी बात भी सुन ले। तू अकेला अब का नहीं, तुम जुगों का अकेला हो। ऐ मूर्ख, अकेले जाओगे। अनेक बार इंसान बन चुके हो, तुमने कुटुंब परिवार बनाया, पति पत्नी बने, बाल बच्चे बनाए और बने, ये भी याद नहीं रहेंगे कि चलती हुई बिरिया है, सपना है। प्यारे, जागने की कोशिश करो और जाग करके अपने घर के तरफ चलो। तुम तो माया के मेले के अंदर भटक रहे हो। मेले को कोई घर कहा जाता है और इस मेले को ही हमने घर माना है। इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार की संत महात्मा चेतावनी की चोटें मारते हैं और हमारे को फिर समझाते हैं कि इस मेले से निकल करके घर में किस तरीके से आना है। जो उनको अरदास करता है, उनको शब्द और नाम की साधना देते हैं और उस साधना करने से ये सुन्न हो जाता है। क्या आंखों तक इसका शरीर सुन्न हो जाता है। जब सूरत शरीर से 9 द्वारों से निकल करके शिव नेत्र में प्रवेश करती है, अंदर का गुरु, शब्द गुरु, इसके ऊपर शब्द की बिनबिनाट और गुंजार फेंकता है। इसको पंख लगते हैं। जन्मों जन्मों के शिथिल, जन्मों जन्मों के टूटे हुए पंख, प्रेम के पंख, श्रद्धा के पंख, प्रतीत के पंख, उनको लेकर के गुरुदेव के साथ उड़ करके घर में जाता। कहते मेरे साथ ही ये हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, भाई मैं जो कहता हूं कि गुरुदेव को मैं बार बार प्रणाम करूं, सारी जिंदगी करूं, थोड़ा है। क्यों कहता हूं? एक कीड़े को निज घर में पहुंचाया और मेरे पास कौन से लफ्ज़ है जिनसे कि मैं उनका परोपकार बयान करूं। आप आगे सुनिए। गुरु को कीजय दंडवत, कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, वह कर ले आप समान।
ज्ञान प्रकाशे गुरु मिला, सौजन बिसर न जाए। जब साहेब कृपा करे तब गुरु मिला आए। कहते हैं कि ऐसा गुरु जब मिलता है तो समझो मालिक की कोई विशेष कृपा हुई है। परमात्मा के कृपा के अनेक अर्थ लगाए जाते हैं और लाखों में लगाए जाते हैं। परमात्मा की दया है। कबीर साहब एक अर्थ लगाते हैं, जब साहेब कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कहते हैं उसकी कृपा की एक निशानी है कि वो अपना स्वरूप, जिसके बारे में लिखा गया गुरु गोविंद, गोविंद गुरु है। जिसके बारे में लिखा गया गुरु परमेश्वर एको जान, जो वो खुद होता है उसको मिलता है। मिलता कैसे है? इस वाणी की कोई भावना होगी। बिना भावना के तो दुनिया में कुछ नहीं होता है। अब इस महापुरुष ने जो ये वाणी लिखी हमारे लिए छोड़ के गए, इनके पीछे इनकी भावना ये है तो कोई तो पढ़ेगा, कोई तो सुनेगा। सुनने वाला, पढ़ने वाला इस नतीजे पर पहुंचे कि इस कलंक को मिटाना है तो ऐसा गुरु चाहिए जो साहिब की मूर्ति है, जिसके अंदर साहिब मूर्तिमान है, बैठा हुआ है साक्षात। कहते हैं ऐसे महात्मा जब मिलते हैं तो साहिब जो कृपा करता है तो मिलते हैं, लेकिन सेवक के हिस्से में ये वाणी सुन करके फर्ज आता है, क्योंकि इसका नाम है पुरुष। और पुरुष का नाम इसलिए पड़ा कि पुरुषार्थ की उम्मीद इसे की जाती है, कोशिश ये करेगा। और पुरुषार्थ क्या है? सतगुर खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। दुनिया में कोहिनूर कितने हैं? एक, जो इंग्लैंड के रानी के ताज में है। इसलिए कहते हैं कि ये बहुत दुर्लभ होते हैं। इस वाणी को सुनने वाला, पढ़ने वाला ध्यान दे करके सुनो, तेरे हिस्से के अंदर भी कुछ आता है। देखो, भूख हमारे को मालिक ने बख्शी है, उसको मिटाने का प्रबंध भी मालिक ने किया है। अनाज पैदा होता है कोई बंदा जो आसमान से वर्षा गिरा देवे? ये उसके हाथ में है। हाथ जोड़ना इंसान के हाथ में है, प्रार्थना करना इसके हिस्से में है, वर्षा करवाना उसका काम है। सो इसलिए कहते हैं खोज तेरे हिस्से में है। तुम खटक रखो, फिक्र रखो। ऐ मालिक, अगर तुम ये एतराज करते हो अनेक लाखों साधु मैं कहां जाकर के खोजूं, कोने में बैठो, अरदास करो, फरियाद करो, पुकार करो। ऐ मालिक, अपना स्वरूप महात्मा कहां है सच्चा? मैं निबल, मेरा उसे मिलाप कराओ। ऐ सच्चे गुरु, आप कहां बैठे हो? मेरे को दर्शन दो, किसी बहाने दो। क्या ये इसके हिस्से में नहीं आता है? कबीर साहब कहते हैं ये सेवक के हिस्से में, जिज्ञासु के हिस्से में मिलेगा वो अपने कृपा से। अमेरिका के अंदर एक डॉक्टर रहता था। ये आमतौर पे ईसाई बाइबल को मानते हैं, क्राइस्ट को मानते हैं, लेकिन वो खोजी था। उसने मन में अच्छी तरह सोचा कि क्राइस्ट ने बराबर काम किया, मुर्दों को जिंदा किया। मुर्दों को जिंदा क्या? आंखों से नीचे कब्र है, कब्र में मुर्दा होता है। जब संत मिलते हैं आंखों से ऊपर निकलता है, तब प्रकाश और कीर्तन से जिंदगी शुरू होती है, ज्ञान से जिंदगी शुरू होती है। ये इंसान उस वक्त बनता है जब काम, क्रोध, लोभ, मोह झड़ जाते हैं,
नहीं तो ये पशु है। बुधवार को हमने सुना था। इसलिए आप समझाते हैं कि ये जिस वक्त इस 9 द्वारों से निकल करके ऊपर आता है तो जिंदगी शुरू होती है और इसके बाद इसका सच्चा सफर शुरू होता है। ये काम गुरु के हिस्से में आता है। भक्ति के 2 हिस्से बताए गए हैं, एक गुरु भक्ति, एक नाम भक्ति। ऐसा गुरु मिले तो कहते हैं जो गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति एक मिस्टीरियस टर्म है। जो सोचेगा कि गुरु को हाथ जोड़ना, उसको पांव पड़ना कोई गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति ये है कि गुरु की शिक्षा के अनुसार जीवन निकालना और गुरु के दीक्षा के अनुसार नाम की कमाई करना और शरीर के 9 द्वारों को क्रॉस करना। 9 द्वारन में बंद रही, अब चैन नहीं एक श्वास। अच्छे वस्त्र पहन कर कहता है बहुत खुश, अच्छे मकान में रह करके कहता है बहुत आनंद। कहते हैं तू कैदी है, कैदी को कौन सा आनंद। आंखों से नीचे नीचे चैन का श्वास तक तुमने ऐ बंदा कभी नहीं लिया। कब पता चलेगा? जब इस घुटन से ऊपर जाएगा, जब आजाद होकर के आकाशों के अंदर उड़ेगा। अब पिंजरे का पंछी है। इसलिए कहते हैं कि जिस वक्त ये हालत होती है तो समझो साहेब ने कृपा की है। डॉक्टर सोचता रहता था कि बाइबल में ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्राइस्ट मेरा ये काम नहीं कर सकता। उसकी पत्नी भी जिज्ञासा रखती थी। अब मालिक जब मिलता है, अपना साहिब कृपा करता है तो मिलता है। एक दिन सड़क पे डॉक्टर ब्रॉक, मिसेस ब्रॉक दोनों जा रहे अमेरिका में। सामने एक सरदार आ रहा। ये बड़े लोग रिजर्व होते हैं, आगे होकर के बात नहीं करते, यहां तक कि परिचय नहीं करते, पूछते कुछ नहीं। ट्रेन में सफर करेंगे, आपके पास बैठा होगा, आपसे पूछेगा कुछ नहीं जब तक कोई जिक्र न निकले। इसलिए आप समझाते हैं कि जब वो उनके नजदीक आए तो डॉक्टर और मिसेस ब्रॉक दोनों खड़े हो। उस सिख को कहते हैं कि आप ऋषि हैं, आप साधु हैं। तो वह जवाब देता है, भाई मैं तो आप जैसा एक इंसान हूं, कौन से भरम के अंदर पड़े हो। डॉक्टर ब्रॉक कहता है, नहीं, एक अलौकिक प्रकाश आपके सिर पर है, उसमें एक महासुंदर स्वरूप दिखाई देता है। मेरे ख्याल अनुसार ये साधु की निशानी है। सत्संगी बहुत समझदार था, बड़े महाराजी का सत्संगी था, नाम उसका केहर सिंह था। समझ गया सारा राज। कहता है, भाई सुनो, मैं तो आप जैसा हूं, लेकिन जो उस प्रकाश के अंदर तुमने साधु देखा है वो मेरा गुरु है और वो सच्चा साधु है। कहाँ रहता है? हिंदुस्तान, ब्यास। अब उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, केहर सिंह को मिलता रहा। कहते हैं ये नाम अब कैसे मिलेगा। उन दिनों में तो हवाई जहाज भी अभी शुरू नहीं हुए थे। मेरी हालतें ये है, कई प्रकार की परिस्थितियां होती है, मैं तो हिंदुस्तान नहीं जा सकता। महाराज को उन्होंने विरलाप करके एक चिट्ठी लिखी, बड़े सोच और उदास से, एक के बाद दूसरी तीसरी। अब महाराज जी को अमेरिका में संत मत फैलाना था। महाराज जी ने केहर सिंह को चिट्ठी लिखी कि जुबान तेरी होगी, शरीर तेरा होगा, तुम डॉक्टर और मिसेस ब्रॉक को नाम दान दो, नाम हम देंगे।
नाम शब्द देगा। डॉक्टर और मिसेस ब्रॉक को नाम मिल गया। उसके बाद आज अमेरिका में हजारों के तादाद में सत्संगी है। और महाराज जी 50 साल पहले जिस वक्त अमेरिका के अंदर सैकड़ों सत्संगी नहीं थे, 50 साल पहले एक चिट्ठी में लिख के गए हैं। अगर ध्यान से किताबों को पढ़े कि अमेरिका में हजारों हजारों सत्संगी होंगे, ये लिख के गए। सो इसलिए कहते हैं वो मिलते तो कृपा से है। लेकिन डॉक्टर ब्रॉक के अंदर खटक थी, फिक्र थी, खोज थी। इसलिए कहते हैं तेरा हिस्सा भी तेरे को बता देता हूं। इस वाणी को सुनने से और पढ़ने से मन में एक बेअख्तियार खटक पैदा हो, जिंदगी तबाह हो गई, इतनी निकल गई, मौत सिर पर लटक रही है, किस वक्त भी धरती पैरों के नीचे निकल जाएगी। हाल में ही घटनाएं हमने सुनी, 2 सेकंड के अंदर लाखों लोग लोथ बन गए मिट्टी के। पता नहीं कितनी दावाएं करके इंसान सोच के सोता है, जागे ही नहीं, सूरज उनके लिए निकला ही नहीं। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी। पल नहीं लगा, फिर करेगा कब। ये हमारी जन्मों की सुस्ती है, इस्तगना है, मुलतवी करते रहते हैं कल से। और ये आजकल के बीच में सारी जिंदगी खत्म हो गई। कहते हैं आज नहीं, अब से खटक रखो, गुरु दर्शन दो। गुरु अमरदास जी महाराज ने को जब जोगी ने टोका कि तेरा गुरु नहीं है, तो रात दिन रोते थे। उस रोने ने गुरु के पास पहुंचाया और गुरु बना दिया। कहते हैं ऐ सुनने वाले खटक रखो, ऐसे सच्चे गुरु की दया होगी, किसी बहाने तेरे को मिलेंगे। ज्ञान प्रकाश से गुरु मिला, 100 जन बिसर न जाए। जब साहेब कृपा करे, तब गुरु मिलया आए। गुरु साहेब कर जानी है, रहिए शब्द समाए। मिले तो दंडवत बंदगी, पल पर ध्यान लगाए। अच्छी तरह समझाते हैं कि जब तुमको ऐसा महात्मा मिलेगा तो उसको अपने जैसा इंसान ही समझेगा, क्योंकि इंसान के तरह खाता पीता सोता भी है, उनका सोना भी जागना है, ये और बात है। बाल बच्चे भी उनके होते हैं और हमारे तरह रोजी रोटी कमाते हैं, आम लिबास में रहते हैं। जैसा जैसा उनका व्यवसाय होता है ऐसे ऐसे वस्त्र पहनते हैं। कोई बाहर की निशानी, कोई चिन्ह, कोई चक्कर नहीं, वो गुप्त रहते हैं और अपने दया दृष्टि से अपने घोंसले में बुलाते हैं या उनके पास जाते हैं, क्या दौरे करते। सो इसलिए आप समझाते हैं कि जब ऐसा गुरु मिले, साहिब कर जानिए। पहले इंटेलेक्चुअली अपने अक्ल बुद्धि से उसको साहिब का रूप समझो। हमने आमतौर पे स्कूलों कॉलेजों में कई साइंस के क्वेश्चन सॉल्व किए। पहले एक हाइपोथेसिस होती है कि मान करके चीज चलते हैं, फिर उसको हम वेरीफाई करते हैं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसको देखते हैं कि जो हमने माना था वो सही है। कहते हैं उसको मालिक का रूप करके मानो, शब्द रूप करके मानो, और क्या करो, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल नाम ध्याय। कहते हैं अगर उसका साक्षात दर्शन होता है, बड़े अदब से बैठो। माफ करना, सत्संग के अंदर बैठना भी किसी बिरले को आता है। अगर वो बैठा और गुरु आया, वो रहता ही नहीं, वो तो उसके दर्शन के अंदर समा जाता है।
सत्संगी सवाल करता है, 30-40 साल का पुराना नहीं हो रहा है। महात्मा कहते हैं एक पंछी के तरफ देखो, उसका नाम चकोर है। जब चंद्रमा निकलता है उसको अपने तन बदन की होश नहीं, तेरी बात कैसे मानी जाए? जब खुदा ने तुमको अपनी शक्ल पर बनाया, तुम बहाने करते हो, तुम्हारे अंदर प्यार नहीं, प्रतीत नहीं तो विश्वास नहीं। अगर एक पंछी इस तरीके से कर सकता है कि गर्दन को मोड़ता तक नहीं है, तुम वहां संतों के शरण बैठ करके 100 बातों को सोचते हो, 100 प्रॉब्लमों को सोचते हो, अनेक लोगों को देखते हो, और फिर क्या सुना? सत्संग के बाद भूल जाते हो। कहते हैं नहीं, वहां पूरी टिकटिकी लगा करके बैठो, सब कुछ भूल के बैठो, उनमें खो जाओ, जो उसके पास है वो मिलेगा। अगर इस तरीके से बैठे, तेरा हृदय गदगद होगा, बाक बाक होगा, तेरे अंदर से मैल निकलेगी, कीचड़ निकलेगी, दुनिया के शौक निकलेंगे। जो उसके पास है संतोष के भंडार, प्रेम के भंडार, वह धीरे धीरे अंदर आएगा। 2 वे प्रोसेस है। बर्तन खाली होगा तो भरेगा, भरा होगा तो क्या उसके अंदर पड़ेगा? हम खाली होने के लिए तैयार नहीं, विचारों से भरे हुए हैं, इच्छाओं से भरे हुए हैं। खाली होकर के बैठो, भिखारी होकर के बैठो, ममता होकर के बैठो, अपने आप को भूल करके बैठो, उसके बन करके बैठो। कहते हैं वैसा जो बैठता है उसको पता तब चलता है जब वो महापुरुष उठ करके चले जाते हैं, और हाल उसका वही होता है जो चकोर का होता है, वो जुड़ता है। लेकिन सतगुरु के मुखारविंद से उसने सुना है कि ये शरीर सतगुरु का भी फानी है, कुछ अरसे के लिए है, चिताने के लिए है। उसका असली स्वरूप प्यारे सेवक तेरे अंदर रखा गया है, और वो स्वरूप तेरा इंतजार करता है। बैठ कोने में, बैठ अकेला ध्यान धर, तो मिले निशानी शब्द की। शब्द गुरु को देखना है तो कोना पकड़। ये अकेला होना ही पसंद नहीं करता। घर आता है पहले तो टीवी को ऑन करता है, टेप रिकॉर्डर को ऑन करता है, पता नहीं बेटे बेटियों को ढूंढता है, अखबारों को ढूंढता है। अकेला है कहाँ? भीड़ भाड़ के अंदर सदा रहता है। जब इत्तेफाक से आधा घंटा अकेला बैठता है तो क्या होगा? उस वक्त भी अकेलाई में भीड़ भाड़ में ही होता है। ख्यालों की भरमार, एक ख्याल जाता है दूसरा ख्याल आता है, क्योंकि दिन भर अकेला रहा ही नहीं। जो दिन भर अकेला रहेगा, भीड़ भाड़ के अंदर प्रेमी चलते फिरते हैं, दुकान करते हैं, लेकिन अकेले होते हैं। गुरु साहब ने मोदी खाना चलाया, लेकिन गुरु साहब ने नहीं चलाया, ये भी उसके साथ है। शब्द ने चलाया, मालिक ने चलाया, वो उनसे न्यारे थे। इसलिए कहते हैं कि वो दुनिया के अंदर रहने का तरीका सिखाते हैं। आगे इसका कुछ इशारा भी करते हैं। कहते हैं जिस वक्त तुमको मिले तो अपने आप को उसके अंदर डिसॉल्व कर दो। अगर वो चले जाते हैं, सामने देहधारी स्वरूप नहीं है, तो शब्द स्वरूप की खोज करो। आंखों के बीच में वृत्ति जमा करके बैठो और ऐसे देखो जैसे चकोर देखता है लगातार। इसको नरत को टिकाना। बहुत सारे सत्संगी, एक सत्संगी मिला, हैरत की बात है, कहता है 20 साल हो गए मैं 2.5 घंटे रोज बैठता हूं और मुझे यहां तो कुछ भी नहीं दिखता है। गहराई से पता करने से पता लगा कि वो अपने ख्याल को यहां रखता ही नहीं। 2.5 घंटे ही जुबान से ऐसे ऐसे सिमरन करता था। कुछ भी नहीं होगा, दरवाजा यहाँ है,
अपने पूरे अटेंशन को और वृत्ति को वहां रखना पड़ेगा। अंधेरा है, अंधेरे में लगातार देखना पड़ेगा। अंधेरा गुनाहों का, कर्मों का जैसे जैसे बैठेगा वो बख्शंदा बख्शिश करता जाएगा। अंधेरा धीरे धीरे मिटता जाएगा, प्रकाश आएगा, बैठने में रस आएगा, आनंद आएगा। वो फीकी सोनी अलूनी अवस्था चली जाएगी। कहते हैं ये तरीका है अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ करके लाभ उठाने का। गुरु साहेब कर जानिए रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। पहले दाता शीश गया जिन तन मन अर्पा शीश, पाछ दाता गुरु भय जिन नाम दिया बख्शीश। हर एक सत्संगी बहन भाई की ये शिकायत है। भाई दिल से करते हैं, नियम से सत्संग में आते हैं, सेवा कर जाते हैं और सुबह को उठते भी हैं, फुर्सत मिलती है तो बैठते भी हैं, लेकिन घोर अंधेरा है अंदर। कबीर साहब इसका जवाब देते हैं, पहले दाता शिष गया जन तन मन अर्पा शीश। कहते हैं तुमने इस शर्त को निभाया नहीं, इसलिए प्यारे तेरे लिए अंधेरा है। जो इस शर्त को निभा देता है फिर दाता सतगुरु भया नाम किया बख्शिश। बेअंत सूरजों का प्रकाश टूट पड़ेगा, तुम तो देखने को ही मजबूर हो जाएगा, सुनने को मजबूर हो जाएगा। एक आदमी की झोली इतनी हो उसमें बोरी हीरो की डाली जाए, कैसे टिकेगी? ये हाल होता है प्रेमी का जब अंदर जाता है। उस प्रकाश को और उस आनंद को हैरत हैरत करके ये बोलता है कि क्या हो गया, मैंने गुरु को क्या समझा, नाम को क्या समझा, ये क्या हो रहा है। स्वामी जी महाराज का एक प्रेमी सेवक था, राय साहिब सालिग्राम। वो चिट्ठियों में लिखता था, कृपा सिंध कुछ दीजिए। वो अंदर का प्रकाश, अंदर का कीर्तन, कुछ दीजिए। स्वामी जी महाराज एक लाइन कभी कभी जवाब में लिखते थे, देंगे, जरूर देंगे, और जब मुनासिब होगा उस वक्त देंगे, और जब देंगे तो देख करके दंग रह जाओगे। ये सत्संगी अंदर जाकर के दंग रह जाता है। और वहां स्वामी जी महाराज मिसाल दे रहे हैं कि देखो एक राजा था, वो किसी बाहर सफर के लिए जा रहा था। राजकुमार महल से बाहर आकर के खड़ा हो गया। वो कहता है, बेटा तेरे लिए मैं बाहर से क्या चीज ले आऊं? तो राजकुमार कहता है, एक खिलौना। राजा मनी मन में हंसता है, मैंने तो सारे खजाने इसके लिए रखे हैं, ये तो एक खिलौना मांग रहा है, हम खिलौने के खरीदार हैं। कहते हैं इसलिए तुम देख नहीं पाते हो, तुम तन दो, मन दो, धन दो तो वो तुमको भर देगा। तन देने का मतलब ये है कि नाम मिलने के बाद तन गुरु की अमानत है। अगर इस तन का एक एक अंग उसकी अमानत है तो हाथ जोड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वो अपने गुनाहों की माफी लेने के लिए, औरों की सेवा करने के लिए, किसी को सुख पहुंचाने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, ये कम तोलता है। उन्हीं हाथों से चोरी करता है, उन्हीं हाथों से सत्संगी होकर के मार पीट करता है, पत्नी को पीटता है, बच्चों को पीटता है, सत्संगी को सेवादार पीट देता है। कहता है भाई ये तन देना है, ये तो तुमने तन को अपना समझा है, गुरु का नहीं।
गुरु का जो समझता है वो जब आसन में बैठा, महाराज इसके अंदर जो दुख है सुख है उसका मेरे से वास्ता नहीं, ये तन आपका है। और वास्तव में देखो जब छीना जाता है तो एक सेकंड नहीं लगता। हमारा हुआ कैसे? जो चीज किसी सेकंड में छीनी जा सकती है, ये गहराई से इतना बड़ा विद्वान है, समझदार है, अक्लमंद है, और इस शरीर के अंदर बैठ करके हर चीज की ये दावा करता है, जिसको हम धन कहते हैं धन गुरु का। इस शरीर पर कम में कम धन लगाओ और इससे ज्यादा में ज्यादा लाभ उठाओ, इसको सुखी रखो, इतना सुखी रखो कि ये फैल न जाए, इतना कष्ट में न रखो कि ये फैल जाए। इसको जो मुनासिब आराम चाहिए उसमें रख करके इस घोड़े से पूरा पूरा फायदा उठाओ। घोड़े से फायदा उठाना क्या है? उसके ऊपर बैठ करके सवारी करना, और वो सवारी पैरों के तलियों से होती है, आंखों से ऊपर जाती है। जब पैगंबर साहब ने लिखा मैंने मेराज की, क्या घोड़े के ऊपर बैठा और मैंने चांद के 2 टुकड़े किए, वो सफर पांव के तलियों से शुरू हुआ और आंखों के बीच में ऐसा अभ्यासी को लगता है कि मैं चांद के बीच में से जा रहा हूं। ये है चांद के 2 टुकड़े होना। हमारे मुसलमान भाई इसका अर्थ नहीं समझते, अंदर जाने वाला समझ सकता है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि तुमने दिया क्या? फना है तेरे पास, धन भी फना है, और हम जानते हैं कि ये तन भी फना है। मन के अंदर खचाखच दुनिया की मोहब्बत पड़ी हुई। इसके 10 रुपए के चीज को कोई छेड़ के देखे, 20 साल का पुराना सत्संगी इसकी मूड ऑफ हो जाती है। पता नहीं तुमको कहां से मैं ले आया था, कितनी मेहनत से ले आया था। 20 रुपए की कदर है, गुरु की शिक्षा दीक्षा की कदर नहीं है। ऐसे मूर्ख को भी कुछ मिलेगा, इसलिए तो नहीं मिला और न मिलेगा। कहते हैं दाव लगाओ, कबीर साहब ने दूसरी जगह लगा, मैंने गुरुदेव से चौपड़ में खेला और मैंने तन और मन का दाव लगाया। बड़े अजीब ढंग से कहते हैं ये अगर मैं हारा तो मैं गुरु का हो गया, अगर गुरु हारा तो गुरु मेरा हो गया। मैं तो हर तरीके से लाभ के अंदर हूं। कहते हैं कर लो सौदा। ऐसा सत्संगी सुनते रहे हो अनेक वाणी के शब्द, अनेक महात्माओं की शिक्षा के वचन, लेकिन अभी तक तैयारी तो नहीं करी देने की। आज से करो, शायद कबीर साहब के वचनों का असर हो जाए, शायद इसकी जिंदगी बदलने लगे। कहते हैं जो तन को भजन के अंदर बिठा के रखता है वो क्या करता है? पिछले कर्मों को नाश कर रहा है, नए कर्मों को बनने नहीं देता है, परमेश्वर और गुरु के आगे जाता है। जैसे ही ये उठेगा आप देखो, बोलो, उसके अंदर कोई न कोई नुक्स होता है। जब तक परमार्थ की हम चर्चा करते हैं, परमार्थ की चर्चा में नुक्स हो सकते हैं, क्योंकि परमार्थ की चर्चा करने का हक भी देखा जाए तो पूरे गुरु को है, बाकी सब उसकी टेक और आसरा और हुक्म है, क्योंकि वो परमार्थ के मूर्तिमान है, स्वरूप है, उनको ही पूरा हक है। जिस कारीगर ने घड़ी बनाई है वो घड़ी को खोल करके पुर्जा पुर्जा करके अलग कर सकता है और फिर उसको जोड़ करके घड़ी दिखा सकता है। ये वाणी संत ने लिखी है, इसका अर्थ पूरी तौर पे एक संत कर सकता है। और मैं अर्ज करी कि बाकी सब टेक और सहारा और उनका हुक्म है, कोशिश है। इसलिए आप समझाते हैं कि जब अपनी शर्तों को तुम निभाएगा
शरीर को पत्थर के मूर्ति की तरह बिठा दो, ख्याल को यहाँ जमा दो, दुनिया के प्यार निकाल दो। जो कुछ होता है ये है रजा, ये है भाणा। आज सत्संगी हम सब मन के भाणे में है। कोई बात हमारे मन के इच्छा के अनुसार नहीं होती है, हम दुखी, हम डामाडोल। ये क्या है? मन का भाणा। गुरु के बाणे वाला शुक्र करता है, मुस्कुराता है, मालिक जो हुआ ये इस बात का ही शुक्र करके दिन निकाल देता है कि महाराज जी ये दुख सुख तो कुछ अरसे का है, आपने तो मेरी बांह पकड़ी है, मैं तो आपके पास जाने वाला हूं, मुझे कोई दुख नहीं। ये तो उड़ने वाले आने जाने वाले दुख है, सुख है, आप मेरे बन चुके हैं, इससे और बड़ी बात कौन सी। इस खुशी में उसका दिन निकल जाता है। अच्छी तरह समझाते हैं संतों से लेने का क्या प्रोसीजर है। दाता शेष गया जिन तन मन और पाशेष, पाछ गाता गुरु भय जिन नाम दिया बख्शीश। तन मन दिया अपना निज मन ताके संग, कह कबीर निर्भय बया सुन सतगुरु प्रसंग। गुरु कुम्हार शेष कुंभ है, गड़गड़ काड़ खोट अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। कहते हैं सत्संगी दुख में घबरा जाता है, और ऐसे घबरा जाता है जैसे बर्तन को कुम्हार चोट मारता है। जब बर्तन को चोट लगती है तो बर्तन भी कहता है ना कि क्या हो रहा है, लेकिन जो चोट मार रहा है वो क्या करता है? वो दूसरा हाथ ऐन उस जगह पर रखता है जहां बाहर से चोट मारता है। कर्म एक ही होगा, 10 सत्संगियों को भोगना होगा। गुरु के हाथ में भुगतान है, वो उनके हालतों के अनुसार भुगताएगा। गुरु के सामने कोई कानून नहीं है। वो देखेगा इसको नौकर है, इसको पैसा है, इसके सेवादार है, इसको कुछ नहीं है, इसको ये है, इसको ये नहीं है, लेकिन सबके साथ रियायत, क्योंकि उनके दरबार में केवल रियायत और दया है। सबके साथ रियायत है, इसलिए सबके लिए हुक्म भी एक है कि हर हालत में शुक्र करो। बाबा जी महाराज के पास एक सेवादार आया, डेरा सा छोटा सा था। महाराज जी एक सेवादारन बड़ी प्रेमण है, उसके दांत में बड़ा जोर का दर्द हुआ है, हाथों से जा रही है, इतना जोर का दर्द है। बाबा जी खामोश, कहते हैं ठीक है जाओ। कुछ देर के बाद वापस आया, कहता है बाबा जी वो माई तो बेहोश हो गई, इतना जोर का दर्द। बाबा जी गंभीर होकर के कहते हैं कि सुन अच्छी तरह, अगर बोलता है गुरु हमेशा अपने गुरु का नाम लेता है। ये स्वामी जी महाराज की उस बीवी पर कृपा है। पिछले जन्म में वो एक सोने का हार एक छोटे बच्चे के गले में था, उसका मन ललचाया, उसने उसका हार उतारा, लेकिन डर लगा कि कहीं पकड़ी जाऊंगी, उनको मार दिया। जिसकी जान ली जाती है उसके एवज में जान दी जाती है, ये अटल कानून है। लेकिन गुरु के पास कानून नहीं, उसके पास दया है। कहते हैं स्वामी जी महाराज की कृपा है कि वो लड़का कीड़ा बन करके उसके दांत में बैठ करके थोड़ा बहुत वसूल कर रहा है। इससे बड़ी क्या स्वामी जी महाराज दया करे। जाओ, जाकर के भजन मरो।
तुम इन बातों को नहीं समझ सकोगे। ये सत्संगी की हालत होती है। बुखार इतना, तकलीफ इतनी, नुकसान इतना। एक ही तो लड़का चला गया, उस लड़के ने इसको जेल खाने में डलवाना था, उसको इसका पता नहीं। उस लड़के ने इसको बदनाम करना था, ये जानता नहीं। ये अंधेरे में भटक रहा है। अंधे की जो कुछ बोलता है क्या कीमत होती है? हम सारे ही अंधे हैं, आंखों से नीचे अज्ञान है। ये वाणी उनकी है जो ज्ञानवान पुरुष है। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे कुम्हार चोट मारता है और वो चोट फलदायक होती है, बर्तन को सीधा करना, सुंदर करना। लोग भी कहें देखो कैसा एक ग्रेड का कुम्हार है और कैसा एक ग्रेड का बर्तन है। इसलिए चोट है प्यारे। किसी दिन तेरे को प्रेमी बनाना चाहते हैं। प्रेमी कौन है? जो अंदर शब्द को सुनता है, जो अंदर प्रकाश को देखता है। इसलिए ये सब कुछ है। झड़ रहे हैं, पत्ते झड़ते हैं तो नए पत्ते आते हैं। कर्म झड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। प्रेम के पंख लगेंगे, घर को जाएगा। घबराओ नहीं, दम दम में शुक्र करो। आगे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ कार खोट अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाई सतगुरु चरण निवास। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहे। कह कबीरता दास को, तीन लोक डरना है। सतनाम के पट कर देवे को कछुना है। चारे गुरु संतोषिए, अवसर ही मन माहे। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने हर तरीके से आपको समझा दिया। सुख, शांति, अटल शांति, अमिट शांति, परम शांति तेरा हक है ऐ सत्संगी। और गुरु इंतजार के अंदर है देने के, तू लेने से इनकार कर रहा है। प्रोसीजर, तरीका, विधि अच्छी तरह मैंने समझा दी। आखिर में कहते हैं गुरु को सिर पर राखिए। तेरे सिर पर इस वक्त मन है, तेरे को नचा रहा है, तेरे को दौड़ा रहा है, पता नहीं कहां कहां ले जाता है, क्या क्या करा देता है। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माए। कहते हैं एक तरफ सोने का ढेर हो, संतों की वाणी कहती है, दूसरी तरफ नाम को 1 घंटा देना है। सत्संगी तुमको 1 घंटा देना, उससे तुम्हारा वास्ता नहीं। क्या हमारा ख्याल इतना ऊंचा हुआ? नहीं हुआ, नहीं मिलेगा। कबीर साहब कहते हैं इतना ऊंचा ख्याल बनावे कि ये फना, ये कीचड़, ये मेरे साथ चलने वाला। सो इसलिए कहते हैं रहिए आज्ञा माए। गुरु ने कहा रिश्वत नहीं लेनी, चोरी नहीं करनी, धोखा नहीं देना, झूठी गवाही नहीं देनी, और अपनी सारी जिंदगी सिंपल करनी, इच्छाओं को कम करना, जरूरतों को कम करना। अगर इस यत्न में आज हम लग जाएं कि अपने जरूरतों को कम करें, तो श्री बाबा जी महाराज का एल्बम देखो। उनको एक जूती थी, एक खड़ाऊ, 2 जोड़े कपड़े के, एक डंडा चलने के लिए लाठी, जिसको वॉकिंग स्टिक कहते हैं, और एक चारपाई, एक चादर, एक खेस। ये भी तो जिंदगी होती है। जिस महापुरुष के प्रताप के कारण इतना कुछ लाखों जीव अपनी जिंदगी सफल कर रहे हैं। और वहां देखो महल बन रहे हैं। कहता है इतना भी काफी नहीं, एक और मंजिल बनाओ।
बेटे को अलग दो और मंजिल बनाओ, बनाते रहो। कहते हैं ये जिंदगी समाप्त होगी प्यारे, किसी की इच्छाएं समाप्त नहीं हुई, जिंदगी खत्म होगी, ये दुनिया की स्कीमें खत्म नहीं होगी। इसलिए कहते हैं डुबकी मार लो पलटू हर जस गाय में, यही तुम्हारे साथ है क्या? बहता पानी जाता है, पानी बड़े तेजी से बहता है, श्वास 24,000 रोज निकलते। कहते हैं पुल के नीचे पानी निकल जाए, कोई इंजीनियर पैदा हुआ कि उसको पुल के नीचे लाए? जो श्वास तेरे निकल गए कोई ला नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता, कोई हकीम पैदा नहीं हुआ, कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ, कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ, गए। इसलिए कहते हैं बहता पानी जाता है, श्वास रोके रुकते नहीं है, कर क्या पलटू हर जस गाय में। क्यों? यही तुम्हारे साथ। तुम खाली हाथ जाओगे अगर इसको नहीं कमाओगे, इसको इकट्ठा नहीं करोगे। लेकिन कैसे इकट्ठे करोगे? सिद्धांतों के ऊपर रह करके। जो सिद्धांतों पर सत्संगी नहीं रहता है वो अंधेरे में भटकता है। हम भटक रहे हैं क्योंकि हमारे सिद्धांत में कोई चीज अच्छी मिल गई, ले ली। भाई मैं तो आपका दोस्त हूं, मैं तो आपका मित्र हूं, लेकिन कबीर साहब ने लिखा है कि माई जो अपने बेटे के बाल हजम को देती है उसके मन में भी सूक्ष्म इच्छा होती है। प्यारे ध्यान देकर के सुनो, कोई ऐसे नहीं देता है, मन में इच्छा रख के देता है। बड़ा आदमी है, कमाई वाला है, प्रेमी है, कुछ न कुछ उसके मन में सूक्ष्म इच्छा। लेकिन कहते हैं करते रहो, गुरु की आज्ञा की चार दीवारी के अंदर रह करके नाम की कमाई करो। कह कबीर कह दास को 3 लोक डरना है। कहते हैं विघ्न केवल संसार में नहीं है, संसार से ऊपर उठोगे, आकाश को तय करोगे। जैसे ये आकाश है, सूरज चांद सितारे, ऊपर जाओगे गुरु मिलेगा। लेकिन खतरे खत्म नहीं हुए, रुकावटें खत्म नहीं हुई, त्रिकुटी के चोटी तक रुकावटें हैं। अनेक अनेक शक्लें, अनेक अनेक आवाज, पीछे से आवाज आती है, मां की आवाज लगती है, पीछे से आवाज आती है, अपने पत्नी की आवाज लगती है। अजीब अजीब खेल काल करता है। एक आदमी की जान निकालने आया अंग्रेज की, उसकी जान निकले नहीं, उसने ऐसी अटकल करी कि उसकी पत्नी जो गुजर चुकी थी, जिसके साथ उसका मोह था, काल ने उसकी आवाज बनाई। अंदर से कहता है मैं तेरे इंतजार में अंदर खड़ी हूं, तो क्यों रुकता है? एकदम चोला छोड़ करके चला गया काल के मुख में। कहते हैं अंदर की जो रुकावटें होती हैं बेअंत रुकावटें होती हैं, लेकिन जो गुरु का सच्चा सेवक होता है, जो सिमरन पक्का कर लेता है, जो ख्याल हमें शब्द में रखता है, कोई गुरु से चीज मांगता नहीं, उसका प्रेम। महाराज कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका प्रेम और आपका विश्वास चाहिए। बड़े बड़े प्रेमी मिले, गुरु उनसे खुश हुआ। बड़े महाराज जी कई बार बोले तो वो कहते हैं प्रेम। महाराज जी आगे होकर के कहते हैं वो तो मैंने दिया है, और कुछ मांग। कहते हैं आपकी दया, आपका प्रेम और कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ फना है। मांगने वाला इस तरीके से मांगता है। कहते हैं ऐसा सेवक तो जीवन मुक्त होता है। संत महात्मा जीवन मुक्ति की फार्मूला हथेली पे रख करके कैश रिलीजन के रूप में दुनिया में आते हैं। ये नहीं कहते हैं राम राम बोलो, ओम ओम बोलो, मरने के बाद मुक्ति होगी। पूरी सड़क बताते हैं, मंजिल बताते हैं, मार्ग बताते हैं, चलने का तरीका बताते हैं, रुकावटों का जिक्र करते हैं, कैसे उनको अबूर करना है, अच्छी तरह सावधान करते हैं। कोई छोड़ी है कमी, कोई कसर छोड़ी है कबीर साहब ने? हर चीज को खोल करके समझा दिया है।